नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में युवा फेस्ट 2025 का आयोजन। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 24 अप्रैल को होगी फोटोग्राफी वर्कशॉप। पोप फ्रांसिस का निधन, 23 से अंतिम दर्शन, 26 अप्रैल को अंतिम संस्कार। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ $2.2 बिलियन की फंडिंग रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत से व्यापार समझौते की अपील की। पीएम मोदी की कठिन वार्ता शैली की सराहना भी की। अब खबरें विस्तार से। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में इस वर्ष भी बहुप्रतिष्ठित युवा फेस्ट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 5 मई 2025 से 7 मई 2025 तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मौके पर सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को सादर आमंत्रित किया है। यह आयोजन रंगारंग गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भरपूर होगा। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विभागों के प्रमुख से अनुरोध किया गया है कि वे इस निमंत्रण को संबंधित सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक माहौल को और अधिक जीवंत बनाना है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा 24 अप्रैल को एक फोटोग्राफी वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। यह वर्कशॉप उन छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या मीडिया क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वर्कशॉप का नेतृत्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर और मीडिया विशेषज्ञ श्री भूमेश भारती करेंगे। वह छात्रों को कैमरे का उपयोग, फोटो खींचने के तरीके और तस्वीरों के माध्यम से कहानी सुनाने की कला सिखाएंगे। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस तरह की वर्कशॉप से छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी देती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें नई चीज सीखने का अवसर मिलता है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख नेता पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। पोप फ्रांसिस ने धर्म, शांति और भाईचारे का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उनके अंतिम दर्शन 23 अप्रैल से शुरू होंगे, जिनमें श्रद्धालु उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके अंतिम संस्कार का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाएगा। दुनिया भर के धर्मगुरु और श्रद्धालु इस समय पोप फ्रांसिस को सम्मानित करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद कार्डिनल केविन फेरेल को अस्थायी रूप से वेटिकन और कैथोलिक चर्च की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कैमरलेंगो के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका कार्य पोप की अनुपस्थिति में चर्च के प्रशासन को संभालना होता है। कार्डिनल केविन फेरेल का जन्म 2 सितंबर 1947 को आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा स्पेन और रोम में पूरी की। 1978 में उन्होंने पुजारी के रूप में सेवा शुरू की और 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल नियुक्त किया। कैमरलेंगो के रूप में उनकी भूमिका में पोप के निधन के बाद चर्च के प्रशासन को संभालना, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना और नए पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव की तैयारी करना शामिल है। कार्डिनल फेरेल को उनके संतुलित दृष्टिकोण और चर्च के सुधारों के प्रति समर्थन के लिए जाना जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ $2.2 बिलियन से अधिक की फेडरल ग्रांट्स की फ्रीजिंग को रोकने का मुकदमा दायर किया। प्रशासन ने आरोप लगाया कि हार्वर्ड ने गाजा युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा दिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा, यह कार्रवाई उनके शैक्षणिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि इस फ्रीजिंग से नवाचार और सार्वजनिक हित को गंभीर नुकसान हो सकता है। कई शैक्षिक संस्थानों ने हार्वर्ड का समर्थन किया है। यह मामला उच्च शिक्षा और सरकार के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की कठिन वार्ता शैली की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक सशक्त और दृढ़ नेता है जो अपने देश के हितों की रक्षा करते हैं। वेंस ने भारत से आग्रह किया कि वह अमेरिका से रक्षा उपकरणों और ऊर्जा खरीद बढ़ाए ताकि द्वीपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजारों को खोलना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। उम्मीद है
कि आने वाले समय में यह सहयोग और भी मजबूत होगा। संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सांसद लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी सर्वोच्चता पर कार्यपालिका या न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। धनखड़ ने कहा, संसद की संप्रभुता देश की संप्रभुता के समान है और यह अटूट है। उन्होंने बताया कि संसद के विशेष क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश की निरंतर प्रगति के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सहयोगात्मक संवाद आवश्यक है, न कि टकराव की स्थिति। बेंगलुरु में हुए एक रोड रेज मामले में भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस के खिलाफ हत्या के प्रयास और झूठी शिकायत करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उनका खून से सना चेहरा दिखाई दे रहा था और उन्होंने आरोप लगाया था कि एक बाइकर ने उनके कन्नड़ ना बोलने पर हमला किया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया है कि बोस और बाइकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और बोस ने पहला हमला किया था। यह फुटेज उनके द्वारा की गई शिकायत के विपरीत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बोस के खिलाफ हत्या के प्रयास, झूठी शिकायत और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में बाइकर विकास कुमार के परिवार ने न्याय और मुआवजे की मांग की है। देहरादून में नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे के मौके पर PRSI देहरादून चैप्टर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदार उपयोग, जनसंपर्क की भूमिका विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूचना महानिर्देशक और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वंशधीर तिवारी मौजूद रहे। उनके साथ संयुक्त निर्देशक डॉक्टर नितिन उपाध्यक्ष, बद्री केदार मंदिर समिति के CEO विजय थपलियाल और PRSI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि जी भी शामिल हुए। वंशधीर तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि AI को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे प्रतिस्थापित करना। उन्होंने जनसंपर्क पेशेवरों से तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने AI के नैतिक और प्रभावी उपयोग पर चर्चा की और जनसंपर्क में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।